हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एवरीडे द अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप बी का जो एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसी का आज यानी 30 सितंबर का फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी ऑल शिफ्ट का हम लोग यहाँ पर आज एनालिसिस करेंगे जीके जिसके क्वेश्चन का है। ठीक है, क्वेश्चन होगा आपका 100% रियल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में डाउनलोड करना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। अगर आप चैनल में नए हो और जब वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसमें दबा देना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट शिप का कुछ क्वेश्चन, उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड और उसके बाद थर्ड शिप का क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट शिप में कुछ ऐसे क्वेश्चन आया था दोस्तों। द मेयर इज़ द हेड ऑफ, तो मेयर किसका प्रमुख होता है? तो मेयर प्रमुख होता है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है आपका किलो वाट आवर, और इसका और भी एक बोलता है, उसको BOT यूनिट भी बोला जाता है। तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और 1 HP ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट और 0.746 किलोवाट। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हेलोजन बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप? तो हेलोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रुप 17। एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कुछ ऐसा आया था, ए 12 आवर क्लॉक व्हेन व्यूड इन ए मिरर इज शोइंग 3:25 देन व्हाट इज़ द एक्चुअल क्लॉक इन द क्लॉक? ठीक है, तो एक मिरर में आपको क्या दिखा रहा है कि वहाँ पर बजा है आपका 3:25, आपका घड़ी में टाइम दिया गया है। ठीक है, तो घड़ी में आपका टाइम दिया गया है, ये अगर घड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है, क्या दिया गया है? 3:25 ऐसा कुछ टाइम दिया गया है। तो ये अगर हम 3:25 आपका है मिरर में, ठीक है, ये एक मिरर में दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल क्लॉक ओरिजिनल क्लॉक में उसका कितना टाइम बजेगा? तो ओरिजिनल टाइम में बजेगा आपका 8:35। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर हेरिडिटी ग्रोथ फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन? अगर जो आपका हेरिडिटी ग्रोथ है वो जेनरेशन टू जेनरेशन को पहुंचाने के लिए कौन सा चीज़ सबसे महत्वपूर्ण रहता है? तो उसके लिए आपका DNA, और DNA के अंदर कौन सा वो चीज़ है वो हेरिडिटी को जो आपका जीन है तो वो आपका हेरिडिटी कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हेन वाज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड? तो 29 सितंबर में ये पूछा गया था कि कहाँ पर स्थित है ये यूनिवर्सिटी? तो वो हैदराबाद आंसर था। तो इसका आप बोला गया है कहाँ, कौन मतलब कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? तो फंडामेंटल जो राइट एक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वहाँ पर आपका ऑप्शन था राइट टू प्रॉपर्टी और एग्जेम्पशन इन हायर एजुकेशन, ये दोनों में हो जाएगा आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हु ओन द इंग्लैंड ओपन सिंगल? तो इंग्लैंड ओपन सिंगल कौन जीता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका विक्टर एक्सेलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इट विथ क्लोरीन विल बी सॉल्युबल इन वाटर? तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा कि जब आप क्लोरीन को सोडियम के साथ मिलाओगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका वाटर में सॉल्युबल भी है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। जब क्लोरीन के साथ सोडियम का रिएक्शन होता है तो वहाँ से होता है आपका NaCl, जो आपका जो सॉल्ट होता है नॉर्मल सॉल्ट वो होता है, वो बनता है। ठीक है, तो वो आपका NaCl क्या होता है? NaCl पानी में सॉल्युबल होता है। तो ये सोडियम हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन? तो कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ पर दिखाई जाता है? ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ पर पाया जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है आपका कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितना सारा जो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कोवैलेंट बॉन्ड आपको दिखाई देगा। फिर आपका DNA में है, हाइड्रो H2O में है यानी पानी में है, और CO2 में है, HCl में भी है। तो वहाँ पर ऑप्शन था आपका CH4, तो CH4 हो जाएगा आपका सही आंसर, आपने अगर CH4 ऑप्शन में क्लिक किया तो कोवैलेंट बॉन्ड तो पहले भी एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो आपका एक एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर, एक के एक हो या दो हो, जितना भी आपका वैलेंस, आपका जितना भी इलेक्ट्रॉन आपका रिक्वायर्ड है, तो वो क्या होता है दोनों के बीच आपस में शेयर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में कितना 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है करके, वो ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन करके वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन
प्राप्त करता है, और क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन का ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन करके वो अपना जो आउटर मोस्ट शेल उसमें वहाँ पर ऑक्टेट फिलअप करता है। तो ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है उसे बोलता है कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, which festival is made on the occasion of the day राम जी किल्ड रावण। ठीक है, रावण को जिस दिन राम जी ने वध किया था तो उस दिन क्या क्या फेस्टिवल क्या त्यौहार मनाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हु इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऐसे दिया गया था जो जहाँ पर आपका सॉल्ट वाटर ऑप्शन में था तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच कंट्री ओन द थॉमस कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022। तो 2022 में पहली बार थॉमस कप कौन सा देश जीता है, तो उसका सही आंसर है आपका इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट विल बिकेम BaCl2 प्लस K2SO4। तो BaCl2 और K2SO4 से क्या प्रोडक्ट आपका होगा, तो वहाँ पर होगा आपका BaCl2 प्लस K2SO4 से होगा आपका BaSO4 प्लस KCl, यानी बेरियम क्लोराइड के साथ अगर पोटासियम सल्फेट का अभिक्रिया हो तो वहाँ पर आपका होगा बेरियम सल्फेट प्लस KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू व्हिच ब्रांच। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किस शाखा से संबंधित है, तो आपका सरदार सरोवर डैम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, नाविक इज द टेक्नोलॉजी ऑफ व्हिच कंट्री। तो नाविक किस देश का टेक्नोलॉजी है, तो वो हो जाएगा आपका इंडिया का। ये इंडिया का जो इसरो है तो इसरो द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो नाविक एक जो नेविगेशन सिस्टम है जो आपका स्वदेशी यानी इंडिया ने इसको इंडिजिनसली बनाया है। ठीक है, और जो नाविक का जो चिप है जो आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 732G और शायद आपका 630G वगैरह कुछ ऐसा करके जो चिप आया था, तो वहाँ पर आपको नाविक का सपोर्ट देने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, महानदी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ व्हिच स्टेट। तो महानदी किस राज्य का सबसे लंबी नदी है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इफ़ द फोकल लेंथ इज 2 मीटर देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एकदम आसान सा सवाल है दोस्तों, अगर फोकस दूरी 2 मीटर है तो वक्रता त्रिज्या का वक्रता के अंदर से दूरी इतना क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपका आप लोग जानते हो रेडियस कर्वेचर R इक्वल टू क्या होता है आपका 2F, तो 2 × 2 हो जाएगा आपका 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस इज 4 सेंटीमीटर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर एंड द फोकस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर देन हाइट ऑफ द इमेज विल बी। तो यहाँ पर बोला गया है क्या, एक ऑब्जेक्ट है ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस से इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर एंड द फोकस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज। तो ये भी आसान सा ही सवाल है दोस्तों। ऐसे सवाल मैंने एक अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने डाल के दिया हूँ, तो वो सवाल आप देख के फिर ये सवाल आप खुद ब खुद एक बार कोशिश करना। मैं इसका भी इस फुल सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा क्विज फॉर्म में, तो वहाँ से आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहले बोल देता हूँ, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर आपका जो वस्तु का हाइट है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है। वस्तु को कॉन्वेक्स लेंस से कितना दूरी पर है, वो है आपका 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और फोकस लेंथ क्या है आपका 20 सेंटीमीटर। तो आपको इमेज का हाइट क्या है वो निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, पहले आपको इमेज का दूरी पहले यानी भी को निकलना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो आपका 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u जो फॉर्मूला है वहाँ से आपको भी को निकलना पड़ेगा। फिर भी को निकलने के बाद आपका जो मैग्नीफिकेशन होता है उस फॉर्मूला में बैठाना पड़ेगा। तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों m इजिकल टू -v/u, और मैग्नीफिकेशन का और भी एक सवाल फॉर्मूला रहता है, तो वहाँ पर रहता है आपका h-/h, यानी जो आपका वस्तु के इमेज की हाइट बाई वस्तु की हाइट। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, -v/u इजिकल टू -v, जो आपका -v/u इजिकल टू होगा h-/h। तो यहाँ पर h इजिकल टू है आपका 4 सेंटीमीटर, u इजिकल टू है आपका कितना, सॉरी यहाँ पर होगा आपका 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर आप लोग v को कैलकुलेट कर लेंगे तो v यहाँ पर आप लगभग होगा आपका शायद 60 होगा, 60 यहाँ पर दिया गया है, क्या है दिया गया है 30 दिया गया है।
तो 60 मे बी 60 या 40 जो भी होगा तो यहाँ पर जो मान होगा तो वहाँ से आप लोग एज को कैलकुलेट कर लेना, तो उसका आंसर आ जाएगा। आप लोग खुद ब खुद करना, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटेम्प्ट कर देना। मैं इसका जो क्विज फॉर्म है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इन ए कॉन्वेक्स मिरर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर देन व्हाट विल बी द इमेज। तो इमेज होगा, अगर क्या बोला गया है, उत्तल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब होगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट मेंडल्स पी एक्सपेरिमेंट। तो इसका सही से ऑप्शन क्या दिया गया था वो मालूम नहीं पड़ा, मगर वहाँ पर बच्चे लोग बोल रहे थे कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट, क्या भूल कल क्या आपका खामियां थी क्या वगैरह वो सब हो सकता है। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज़ गलत था, वो था आपका मेंडल ने क्या कहता है कि मेंडल अवॉइड द अपीयरेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड traits in offspring that might occur if the plant were not ट्रू ब्रीडिंग। तो प्लांट अगर ट्रू ब्रीडिंग फॉर्म में ना हो तो उसके बारे में कुछ मेंडल का कुछ वहाँ पर गलती था एक्सपेरिमेंट में, तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वाज इट स्टार्टेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंटी चाइल्ड ट्रैकिंग इन वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कितना सारे जो पश्चिम से एंटी चाइल्ड ट्रैकिंग को के बारे वो किस किस जिला में शुरू किया गया है, कितने सारे जिला में शुरू किया गया है, उसका आंसर हो जाएगा आपका 3 डिस्ट्रिक्ट, वो होगा आपका बीरभूम, बांकुड़ा और बर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग द ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी इज नोन एज। तो कृत्रिम किडनी द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है आपका डायलिसिस। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंड लाइन्स जो है, the process of filtering the blood by the artificial kidney is known as dialysis. It is a method of removing excess water, nitrogenous waste, any urea toxin from the blood in the patient who is rapidly developing loss of kidney function. It is also called renal replacement therapy. तो इस डायलिसिस को और भी क्या बोला जाता है, रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश एक्सक्रेट देयर वेस्ट इन गैसियस फॉर्म एज। तो मछली जैसे जलीय जंतु अपने जो कचरे को गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो कौन सा गैसीय रूप में, कौन सा गैस है, उसका नाम है दोस्तों आपका एमोनिया, जो एमोनिया पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट वाज द जीडीपी एट द टाइम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो भारत की जो आपका आज़ादी के समय जीडीपी कितनी थी, वो था आपका 2.75 लाख करोड़ 1947 में, और आज है आपका दोस्तों 2022 में अभी तक है 3.535 ट्रिलियन डॉलर, और इंडिया बन गया है आपका 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जो आपका नॉमिनल जो नॉमिनल जीडीपी है वहाँ पर इंडिया बन गया है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो आपका जो यूके को टॉप करके गया है। ठीक है, और मतलब 3.535 ट्रिलियन के मतलब लगभग आप मान के चलो 64.7 लाख करोड़। ठीक है, तो आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इन हाउ मेनी ईयर्स द बजट इज प्रेजेंटेड। तो बजट कितनी साल में पेश किया जाता है, तो हर साल ही होता है एनुअली। ठीक है, तो आपका जो मार्च महीने में आपका बजट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, देयर आर 2 रेजिस्टेंस इन द सीरीज। तो वहाँ पर बोला गया है 2 रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है। ठीक है, द टोटल रेजिस्टेंस इज 6 ओम। इफ़ वन हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम देन हाउ मच विल बी द अदर ओम। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो आर इक्विवेलेंट है वो बोला गया है आपका 6 ओम, और एक रेजिस्टेंस यानी मान के चलो ये R1 वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर बोला गया है 2 ओम, तो यहाँ पर R2 क्या होगा। ठीक है, तो ये आसान सा ही है, आपको जो R इक्विवेलेंट इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके यहाँ पर R1 का मान, यहाँ पर आप R इक्विवेलेंट यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर 2, ऐसा बैठा दोगे तो यहाँ से आप R2 कैलकुलेट कर लोगे। तो ये भी आप खुद से ही करना, आसान सा ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इन व्हिच ईयर मदर टेरेसा वाज गिवन द टाइटल ऑफ सेंट। तो मदर टेरेसा किस वर्ष को संत की उपाधि दिए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सितंबर 4, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट विल फॉर्म NaOH प्लस BaCl2 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाए गए तो क्या बनेगा, तो वहाँ पर बनेगा आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड और NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सेकेंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन। तो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था,
Which dam was constructed in 1970 due to which the displaced people still have not got compensation? तो 1970 में किस बांध का निर्माण किया गया था जिसके कारण जो आपका जिस लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया था वो अभी तक भी अपना जो मुआवजा नहीं मिला उनको, तो वो था आपका भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा डैम है आपका सुतलेज रिवर हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए कॉन्केव मिरर इज 5 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज। तो हूबहू जो आपका फर्स्ट शिप में जो क्वेश्चन आया था हूबहू सेम है। तो यहाँ पर कॉन्केव दिया गया है, वहाँ पर था आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके दिया हूँ, आप लोग देखिए वो वाला भी खुद ब खुद सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर देख लो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर स्टेप जंप दिया हूँ कि 1/f को ना लिखकर यहाँ पर लिखा हूँ मैंने 1/v इजिकल टू 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ पर 1/v हो जाएगा 1/-15 क्योंकि यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया, कॉन्केव लेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/15 प्लस 1/20, यहाँ पर भी -20 होगा तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया हूँ। तो यहाँ से भी आपको निकल जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, एम इजिकल टू एच डैश बाई एच, यानी मैग्नीफिकेशन इजिकल टू जो आपका इमेज की हाइट है पाई होगा आपका वस्तु की हाइट। ठीक है, तो वो भी आपका किसके समान है दोस्तों, आपका तो -b/u, यानी वो इमेज की दूरी बाई जो आपका वस्तु की दूरी होगा। ठीक है, तो एच यहाँ से हो जाएगा आपका h-/5। तो यहाँ पर बोला गया है कि वस्तु की हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो h-/5 इजिकल टू -60/20, तो h- हो जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर। यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया गया है क्योंकि ये इमेज होगा आपका इन्वर्टेड इमेज। तो इसी तरह से दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था मैंने नहीं करा, तो वो आप लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद खुद ब खुद सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था पीवी सिंधु ओन द स्विस ओपन टाइटल इन व्हिच ईयर। तो पीवी सिंधु ने किस वर्ष जो स्विस ओपन खिताब जीता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था हाउ डज ए लूप कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क। तो लूप निरोधक गर्भ निरोधक कैसे काम करता है। द कॉपर कोटेड IUD prevents pregnancy by not allowing the sperm to fertilize the egg। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉट अलोइंग द स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग। तो कॉपर टी आपको ऐसे वजाइना के अंदर ऐसे करके यहाँ पर लगाया रहता है आपका कॉपर टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लास्ट। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कितने समय तक चली, तो 1951 से 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था PSLV C-52 सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम व्हेयर। तो PSLV C-52 सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीहरिकोटा से, जो आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था हुईच कमीशन फॉर्म्ड फॉर जालियाना वाला बाग मासाकर। तो जालियाना बाग जो आपका हत्याकांड के लिए कौन से आयोग गठन किया गया था, तो उसका गठन किया गया था हंटर कमीशन 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर द स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि ये वाला जो 1 और 2 आपका सही है मगर ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है ए कॉन्केव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मगर कॉन्केव मिरर हर वक्त रियल इमेज नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 20 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द पावर। तो पावर यहाँ पर पावर के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि लेंस का दूरी अगर 25 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षमता कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पावर P इजिकल टू 100/25 होगा। 100/25 क्यों, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर यहाँ पर सेंटीमीटर बोला गया है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 100/25। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पावर 4D। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था कि रानी खेत इज इन व्हिच स्टेट। तो रानी खेत किस राज्य में है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इन व्हिच स्टेट इज द सुंदरबन डेल्टा व्हेयर मेट्रो फॉरेस्ट आर फाउंड। तो सुंदरबन डेल्टा मेट्रो फॉरेस्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा आपका वेस्ट बंगाल में, और ये एक मैनग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पर आपको सुंदरी ट्री देखने को मिलेगा और रॉयल बंगाल टाइगर भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों Cu+O2 से CuO व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन एंड हुज ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर आपका कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जिस भी रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो होता है आपका ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन वहाँ से अलग हो जाता है या फिर लॉस होता है तो वहाँ पर होता है आपका रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था
हाउ मैनी पीपल आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा फ्रॉम लिटरेचर एंड आर्ट, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका 12 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था व्हिच ऑफ दिस पीएच वैल्यू इज रॉन्ग, तो वहाँ पर कुछ 1 2 3 करके कुछ ऑप्शन दिया गया था, तो वहाँ पर आपका पीएच वैल्यू भी दिया गया था, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कोई किसका पीएच वैल्यू गलत है। शायद वहाँ पर आप कुछ वाटर का पीएच वैल्यू शायद कि प्योर वाटर का पीएच वैल्यू शायद 7 के ज़्यादा दिया गया था, तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर। अगर वो था तो मुझे ऑप्शन नहीं मालूम है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका नाम है दोस्तों आपका अजित कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज 0% फॉरेस्ट एरिया, तो 0% वन क्षेत्र किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इन व्हाट फॉर्म इज फूड स्टोर्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो प्रकाश जो आपका सालोक संश्लेषण के दौरान पौधे भोजन को किस फॉर्म में संचित करता है, तो स्टार्च के फॉर्म में संचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों व्हिच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो जो आपका ग्रुप 2 में किस तत्व को क्षारीय मृद धातु नहीं माना जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था इफ टू रेजिस्टेंस आर एंगेज्ड इन इक्वल ट्रांसफर एंड कनेक्ट एंड current is doing it, then what will be the direction of the magnetic field, तो दो प्रतिरोध अगर समान अंतर में लगी हो और उसे करंट फ्लो कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी धारा के साथ, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था हु हैज द पावर टू एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, तो उच्च न्यायालय की अधिकार का क्षेत्र कौन, जो आपका जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे एक्सटेंड कर सकता है, कौन ना कर सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था अंडर द सर्व शिक्षा अभियान द कैंपेन फॉर फ्री एजुकेशन टू द चाइल्ड ऑफ 6 to 14 ईयर्स आर स्टार्टेड, तो यहाँ पर बोला गया है क्या है, क्वेश्चन आया था सर्व शिक्षा जो अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए अभियान कब शुरू किया गया था, तो शुरू किया था आपका 2009 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ESIC, तो ESIC का फुल फॉर्म क्या है, तो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था बाय व्हिच बोर्ड डिड तेलुगु लैंग्वेज गेट द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन 2008, तो 2008 में तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस बोर्ड के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मैसूर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था इफ़ द करंट इन ए सर्किट राइज टू हाई द फ्यूज वायर विल, अगर यदि किसी ये जो आपका करंट की अगर एक सर्किट का वायर है जब अगर करंट क्या होता है, अगर हाई करंट हो जाता है तो फ्यूज का वायर क्या होगा, तो फ्यूज वायर बर्न्स आउट और मेल्ट गल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, तो थर्ड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आया था कुछ इस तरह से यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका डिरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था हुईज रिएक्शन इट इज, तो H2+O2 से H2 बना है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों व्हिच गैस विल बी फॉर्म्ड Zn+H2SO4 के जो रिएक्शन है वहाँ पर कौन सा गैस फॉर्म होगा, तो वहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, तो इसका पूरा रिएक्शन है आपका Zn+H2SO4, वहाँ से होगा ZnSO4+H2 गैस। ठीक है, और ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों पावर ऑफ कॉन्केव लेंस 10D, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज 10D, देन फोकस डिस्टेंस, तो अवतल लेंस की क्षमता यहाँ पर दिया गया है 10D, तो फोकस दूरी क्या होगा, तो ये फिजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/p, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 100/10 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आएगा इन व्हिच आर्टिकल द लैंग्वेज हिंदी स्टोरी स्क्रिप्ट विल बी देवनागरी, तो ये जो भाषा हिंदी कथालिपि देवनागरी होगी तो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 343, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इन टोक्यो ओलंपिक इंडिया ओन हाउ मेनी गोल्ड मेडल, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1 गोल्ड जीता है और सिल्वर 2 और ब्रोंज 4, कुल यहाँ पर 7 मेडल इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज आर्टिकल 243 रिलेटेड टू, तो अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ वार्ड कमिटी अंडर म्यूनिसिपैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थंब इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का अंगूठा की दिशा क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा थ्रस्ट और मोशन और फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इन हुईच स्टेट लोकरंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो लोकरंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो दोस्तों फेस्टिवल रिलेटेड एक वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके आप जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे एक वो जो वीडियो अगर आपने एक बार देख लिया तो वहाँ से आपको 1 नंबर प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन हुई स्टेट इज चेरापूंजी लोकेटेड। तो चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? तो चेरापूंजी आपका मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और भी एक आंसर हो सकता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर प्रोपोर्शनल टू हीट। तो हीट ऊष्मा के समानुपाती कौन होता है? तो यहाँ पर हीट का जो फॉर्मूला है वो दोस्तों होता है आपका H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर आपका जो प्रोपोर्शनल है तो H के प्रोपोर्शनल होगा आपका आई स्क्वायर भी होगा, आर भी होगा और टी भी होगा। अगर इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन में था तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ का प्रकृति क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर में होगा आपका पॉजिटिव और कॉनकेव में होगा आपका नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हिच टीम इज द विनर ऑफ IPL 2022। तो IPL 2022 की विजेता टीम कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, इफ द ऑब्जेक्टेड डिस्टेंस ऑफ ए मिरर इज 25 सेंटीमीटर एंड द इमेज डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ पर आपको पावर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पावर के बारे में पूछा गया, तो आप लोग ज़रूर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और मैं इसका आंसर मैं टेलीग्राम चैनल में कुछ फॉर्म में मैं दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितना भाग है? तो 22 भाग है। और कितना आर्टिकल है? 395 आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। व्हिच ट्राइंगल इज ए करेक्ट फॉर्म डोवर्नियर ट्रिपल। तो कि डोवर्नियर के त्रिक नियम से कौन सा त्रिक सही है? तो वहाँ पर आपका ऑप्शन था ए वाला, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो भारत के जब स्वतंत्रता के समय आय का मुख्य स्रोत क्या था? वो था आपका एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच स्कीम हैज़ बीन रन फॉर द माइनॉरिटीज़ टू स्टडी अब्रॉड। तो अल्पसंख्यकों को विदेश में पढ़ाई के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? तो उसका आंसर दोस्तों पढ़ो स्टेट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हाट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन बदलता है? वो था आपका वोल्टिक सेल और बैटरी। तो दोस्तों यही था आपका जो 30 सितंबर का फर्स्ट, सेकंड और जो आपका थर्ड शिफ्ट का सारे जीके जी इसके ऊपर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ क्वेश्चन छूट जाए और जितना भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करने के लिए आपको बोला हूँ आप लोग जरूर अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको भी बहुत हेल्प हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए और जो आपका एग्ज़ाम रिलेटेड क्विज अगर आपको पसंद है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।